अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो है ना, वो जो भी जितने नए यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो जो है ना वो आप तक मिलती रहें। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कि वेब बैनर जो है, जो वेबसाइट्स पे अक्सर बैनर आप देखते हैं, वो बैनर कैसे बनाए जाते हैं और उनकी साइजिंग का जो शेड्यूल है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो आज एक जो है यानी कि डेमो बैनर है वो हम बनाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, ताकि आइडिया हो कि वेब बैनर कैसे बनाते हैं और उसका साइज जो है वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं। सिंपल सा काम है। सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर में हम चले गए हैं। यहाँ पे एक बैनर जो है ना मैंने रखा हुआ है, ठीक है, कि इस बैनर के टेम्पलेट को हम लोग बनाएंगे। इस आर्टबोर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ सिलेक्ट करने के बाद। अब मैंने ये जो डिफरेंट साइज आप देख रहे हैं, वेब बैनर के अंदर अक्सर डिफरेंट टाइप के साइज इस्तेमाल होते हैं। आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, यहाँ पे जैसे कि मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, उर्दू पॉइंट। ठीक है, उर्दू पॉइंट हम एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ, आप उसको चेक करें। ठीक है, उसके अंदर ऐड पे कुछ बैनर शैनर लगे होंगे। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो अभी एक पूरी ज़रा वेबसाइट ओपन हो जाए तो इस पे अभी बज़ाहिर जो है वो तो दिखाई नहीं दे रहे। कोई और ओपन पेज करे तो शायद नज़र आए बैनर हमारे। तो यहाँ पे कोई आई थिंक बैनर अभी दिखाई नहीं दे रहा सामने और साइड पे। तो यहाँ पे खोल लेते हैं वर्ट मोबाइल। वर्ट मोबाइल वेबसाइट ओपन करें कि उसके ऊपर और साइड पे जो बैनर हैं वो अक्सर दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सामने ऊपर एक बैनर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बैनर यानी कि, और ये एक साइड पे, ये देखें ना, लंबा बैनर आप देख रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बैनर देख रहे हैं। उसी के नीचे नीचे ये बैनर एक लगा हुआ है। ठीक है, ये गूगल एडसन की तरफ से यानी कि जो बैनर है ना वो यूज हो रहे हैं। ये साइड पे होते हैं। कई बैनर्स छोटे छोटे एक साइड पे लगे होते हैं, कई डिफरेंट लंबे लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इनके साइज कैसे चेक करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लाइंट है जो आपको ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, वो आपको साइज देगा। ठीक है, तो वेब बैनर आप साइज लिखें गूगल के अंदर, वेब बैनर साइज, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर ही हमारे पास साइज आ जाएंगे। ठीक है, ये जो फुल बैनर होता है उसका साइज होता है 468 बाय 60, और जो लीडर बोर्ड साइज होता है 728 बाय 90। लीडर बोर्ड कैसे होती है, हम इसको निकाल लेते हैं इमेज, ताकि आपको आसानी से दूसरी चीजें आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइज ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा हाई क्वालिटी वाला कुछ ओपन हो जाए तो दिखा देगा, ताकि साइज दिखे हुए नजर आ जाए, क्लियर साइज नजर आ जाए आपको। यहाँ से ये देखें, इसको भाई मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ से ये पॉइंट जो है, ये साइजेस ऊपर हर जो है इसका नाम भी लिखा हुआ है इसको, और उसके जो है ना वो साइज भी लिखा हुआ। तो इसको मैं यहाँ अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ और थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ देखें, सबसे पहले ऊपर है हमारे पास रेक्टेंगल। इसका जो ये जो बैनर होता है इसका साइज है 300 पिक्सल बाय 100 पिक्सल। ठीक है, आगे लीडर बोर्ड जो है, यानी कि ये वाला साइज जो है, ये साइज हमारे पास है 728 बाय 90, यानी कि 728 बाय 90। और ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये तीन किस्म के बैनर आप देख रहे हैं, ये इसको हाफ पेज ऐड कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हाफ पेज ऐड कहते हैं। ये है वाइड स्काई क्रीपर है, ये वाला बैनर। ठीक है, ये है रेक्टेंगल बैनर है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर पॉपअप बैनर है। ये हर बैनर का यहाँ अलग-अलग, जो क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा डेफिनेटली वो आपको साइज भी बताएगा। ठीक है, और आपने उसके मुताबिक साइज डिजाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो बैनर है, ये वाला यानी कि ये हाफ पेज बैनर जो है, इसका साइज लेते हैं 300 बाई 600। ठीक है, तो यहाँ से एक नया आर्टबोर्ड लूँ मैं, यहाँ से ड्रैग करूँ आर्टबोर्ड का और राइट क्लिक करके कंट्रोल आर करूँगा, जूम, ये आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, रूलर, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप कर लें पिक्सल। क्या कर लें, पिक्सल के बाद कर लें आप यहाँ पे क्या साइज है 300, उसकी है विड्थ 300 विड्थ है,
और 600 है उसकी हाइट। ये बैनर है जो हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बैनर, इसको मैं आप रेक्टेंगल इसके ऊपर लगा के पावर क्लिप कर लेता हूँ इसको यहाँ पे। यहाँ मैंने पावर क्लिप किया, दोनों को सिलेक्ट किया, मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। ये बैनर आ गया हमारे पास। ये जो आर्ट बोर्ड है, इस आर्ट बोर्ड को मैं डिलीट करता कि डिस्टर्बेंस ना बने। ये आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन प्रेस करें, आ गया। अब जूम कर लें थोड़ा सा करीब, इसको मैं इसका भी साइज मैं वही एग्जैक्ट बना लेता हूँ 300 बाय 600 इंटर करता हूँ और इसके बराबर कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर में और इंटर में। अब ये बैनर हमारा एक किस्म का वो जो हाफ पेज बैनर है वो बन चुका है। अब हमने इसको डिजाइन करना है। वो कैसे करना है, सिंपल सा आपका है काम, ठीक है। क्लाइंट का तो ये डिजाइन नहीं है ना, हम ये एक डेमो आपको बता रहे हैं, ठीक है। डेमो को कैसे करना है क्रिएट, देखिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इसका लेना है कलर। आई ड्रॉपर से ये सिंगल कलर मैं ले रहा हूँ, यहाँ डबल ग्रेडियंट लगा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, दो रेक्टेंगल लेते हैं। दो रेक्टेंगल लेने के बाद एक ऊपर डार्क कलर है ये वाला और नीचे थोड़ा सा लाइट कलर है ये वाला, ये लाइट कलर है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके जो है हमारा स्विचेस के अंदर मैं फोल्डर का बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करके मैं ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों कलर हमारे ऐड हो चुके हैं। ऐड होने के बाद अब मैं यूज करूंगा ग्रेडियंट। जैसे मैंने ग्रेडियंट यूज किया और जी प्रेस करूंगा, ग्रेडियंट के साथ ऊपर से लेकर नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ। अब ऊपर कलर व्हाइट है, मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ से मैं डार्क ब्लू कर लूंगा और नीचे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और मैं लाइट ब्लू कर लूंगा। तो ये हमारे पास जो ग्रेडियंट है सेम टू सेम ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ आ चुका है। जी प्रेस करके आप इसकी रेशो कम और बढ़ा सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आपको कहाँ लग रहा है कि ये यहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, फाइल को हम लोग सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। सेव का बटन मैं प्रेस कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे वेब बैनर के अंदर ही मैं यहाँ सेव कर लूँ। अब सबसे पहले ये बाय आर सेलिंग एट हो, ये लगाना है। फॉन्ट ये लगा हुआ है आई थिंक गो बोर्ड, तो मैं लगा रहा हूँ बाइंग, BUYING। बाइंग लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा के बाद मैंने आई ड्रॉपर से कलर वाइट किया है और यहाँ पे फॉन्ट मैं यूज कर रहा हूँ गो बोर्ड। गो बोर्ड बहुत ही मशहूर फॉन्ट है और अक्सर प्रोफेशनल डिजाइनर जो है ना वो इसी फॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे मिलता जुलता ही है, हो सकता है ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट हो। तो फॉन्ट मेरे पास ज़्यादा इंस्टॉल होने की वजह से थोड़ा सा वो टाइम ले लिया उसने। तो ये गो बोल्ड तो फॉन्ट नहीं है लेकिन ये है कि उसके चलो मिलता जुलता है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एरिया आप देख रहे हैं ये, क्योंकि हम सेम तो नहीं बनाना चाह रहे बिल्कुल 100% सेम, तो मिलता जुलता बनाएंगे। हम ले रहे हैं इसका स्विश फॉन्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, स्विश फॉन्ट ले रहे हैं। और स्विश लेने के बाद मैंने इसको अपर केस कर दिया, यहाँ से मैंने बोल्ड कर लिया और ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ तक। और इसके नीचे मैंने एक और ड्रैग करके कॉपी की और उसका मैंने ले लिया आर तो ले लिया, लेकिन साइज हम इसका ले लेंगे लाइट सा। डिजाइन जो है ना इसका यानी कि फॉन्ट थोड़ा सा लाइट ले लेंगे, जैसे कि ये मैंने एक ले लिया लाइट सा। तो लाइट तो ले लिया मैंने, लेकिन ये थोड़ा सा हम नॉर्मल लेते हैं, थोड़ा सा पतला ये चीज, और लेकिन खड़ा हो फॉन्ट तो ये चीज, ये ठीक है, ये ले लेंगे। और इसके बाद हम ड्रैग करके इस ऊपर वाले को फिर दोबारा कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसी के साथ सेलिंग कर लेंगे। सेलिंग करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ आल्ट के साथ इसको फिर क्लिक करेंगे और राइट प्रेस करेंगे तो वो राइट हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो कि ताकि दोनों जो है ना साथ साथ दिखे। और इसके बाद हम लोग इसी को ड्रैग करके स्मॉल को कॉपी कर लेते हैं और हम कम कर लेते हैं होम, HOME। होम के बाद सवालिया निशान ये जो है हमारे पास, ये इसका रुख जो है हम बदल सकते हैं इसके साथ। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। यहाँ करने के बाद हम देखें एक रेक्टेंगल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लगा रहे हैं। रेक्टेंगल लगाने के बाद हम उसको बंद करके और उसकी आउटलाइन लगा लेते हैं, सिर्फ आउटलाइन थोड़ी बढ़ा लेते हैं 2 पॉइंट पे। अब जस्ट कॉल स्टाफ, जस्ट कॉल जेफ, जेफ यानी कि किसी बंदे का नाम है तो हम जस्ट, ठीक है, कॉल
जेफ। जेफ करने के बाद हम इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद यहाँ रखते हैं और इसके अंदर जो स्पेस है करेक्टर के अंदर जाके, ये पहला बटन है, इसकी मदद से स्पेस थोड़ी सी हम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कम करने के बाद थोड़ा सा हमको इसको सेंटर में रख लेते हैं अलाइन करके। अब ये आगे रियल एस्टेट का है, इसको मैं यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, इसकी कॉपी और टी कर रहा हूँ टाइपिंग के साथ, सिलेक्ट और रियल एस्टेट। एस्टेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर एक और रेक्टेंगल लगाता हूँ। रेक्टेंगल का कलर मैंने ये कर लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल कलर, ब्लू वाला, इससे मिलता जुलता कलर। तो मैंने यहाँ इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ रख लेता हूँ। पेज अप कर लेता हूँ, बुला दे, यहाँ पे आ गया रियल एस्टेट, ठीक है। और ये स्टफ यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम लेंगे एक रेक्टेंगल। क्या लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल का कलर है हमारे पास वाइट। वाइट के साथ इसी के साथ एक बॉक्स भी है, इसको मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करके मैं यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ करने के बाद आई थिंक उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पकड़ के छोटा, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके थोड़ा सा मामूली से छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद मैंने इसका ये कलर ले लिया। कलर लेने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी का मैं यहाँ से एक रख के कलर, और कलर मैं इसका ब्लैक ले लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसका नंबर चेंज कर लेता हूँ 925-406-3566, और यहाँ से मैं इसको राइट साइड पे क्लिक करूँगा, ये वाला, तो इसका रुख बदल जाएगा। और ये देखें उल्टा लिखा जा रहा है, ठीक है, 925 इस साइड पे आ गया है। ये गलती अक्सर इलस्ट्रेटर में आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, करेक्टर में जाएंगे, यहाँ से लैंग्वेज बदलेंगे इंग्लिश। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा वो फिगर आउट सही हो जाएगा। अब ये बंदे की जो तस्वीर है, यहाँ पे आप इसी की तस्वीर को फोटोशॉप में कट कर लें, या आप गूगल से कोई तस्वीर उठा लें, ठीक है। क्या बिजनेसमैन पीएनजी है बिना बैकग्राउंड के अंदर, एक बिजनेसमैन की फोटो आप ले लें, ठीक है। पीएनजी के अंदर इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ये ही अगर आप तस्वीर यूज करना चाह रहे हैं तो वो कट कर लें, या क्लाइंट अगर कोई आपको तस्वीर वगैरह देता है तो क्लाइंट की तस्वीर आप यूज कर सकते हो उसकी जगह पे। तो यहाँ से तस्वीर को थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ताकि क्लाइंट जो है ना, वो वाली जो चीजें हैं वो हमारी आ जाएगी। यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अगर ये तस्वीर आपको नहीं पसंद आ रही, नो प्रॉब्लम, आप तस्वीर बदल सकते हो। जैसे कि ये फोटो है, ये तस्वीर आप यूज कर सकते हो, आप कोई भी, ये तो मैं हम रफ एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी तस्वीर जो है ना अपने मुताबिक या क्लाइंट के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से मैं इस तस्वीर को मैं इजीली यहाँ रख रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इस तस्वीर को छोटा कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि उसका स्टाइल डिफरेंट है और इस तस्वीर का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया तस्वीर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, वो बैक साइड पे हमने एडजस्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी की यानी कि रियल एस्टेट की, एक रियल एस्टेट पीएनजी की फोटो हम निकालेंगे। पीएनजी यानी कि बैकग्राउंड के बिना, ठीक है। या आप हाउस लिख लें, जैसे कि ये एक हाउस है, ठीक है, या कोई और हाउस है जो अच्छा सा, जैसे कि ये है, ये पीएनजी है, इसको ओपन करेंगे और सेव करेंगे। कई दफ़ा क्लाइंट तस्वीर देगा तो आप उसको क्या करेंगे, फोटोशॉप में उसको कर लेंगे, कट कर लेंगे। फोटोशॉप में तस्वीर को कट करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं तस्वीर को। ये तस्वीर शो नहीं ठीक करके हो रही, तो इससे साथ वाली जो पुरानी तस्वीर थी वही हम लोग डाउनलोड करके यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं और इसको यहाँ पीछे
एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे पेज डाउन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, जब आपने सब कुछ बना लिया है, अब आपने एक रेक्टेंगल लेना है, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं रेक्टेंगल के अंदर पावर क्लिप कर देंगे। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करना है आपने, राइट क्लिक है, मेक क्लिपिंग मास्क कर लें और ये तस्वीरें जो हैं हमारी जो है उस यानी कि पिक्चर जो है वो सारी की सारी यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। तो ये है हमारा बैनर कैसे बनाते हैं। और सिंपल सा आपको मैंने बताया था कि अगर आपने किसी और साइज़ में बनाना है तो जस्ट आप उसका साइज़ लेंगे तो और उसका आइडिया लेंगे। आइडिया आपके पास यहाँ मौजूद है, वेब बैनर आप लिखते जाएंगे ना तो ये आइडिया आपको लेटा हुआ चाहिए ऐसे आ जाएगा, खड़ा है ऐसे आ जाएगा। जिस साइज़ में भी आपको चाहिए आप इजीली उसको बना सकते हैं। मैंने तो ये बस डेमो बताया है, यानी कि ये समझ लें कि आप ऐसे इजीली अपना एक वेब बैनर क्लाइंट के लिए बना सकते हो। उम्मीद है ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो डेफिनेटली आप लाइक भी करें और हमारे चैनल जो है सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ग्राफिक स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हों। ठीक है, और आप लोग जो है ना ऑनलाइन अर्निंग और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर के अपनी लाइफ का सक्सेसफुल लाइफ का स्टार्टअप लें। ठीक है, अगर कोई सवाल हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।